जय हिंद साथियों। देखिए, 2 4 5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। कारण था कि 2 4 दिन से हमारा तबीयत डाउन चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें प्रश्न संख्या 8 तक बनवाए थे। आज जो है हम प्रश्न संख्या 9 से देखेंगे। देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ही बुझाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखिएगा तो कहाँ से बुझाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए। ठीक है, देखिए प्रश्न है सवाल नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल नंबर 9। एकदम आप लोगों को क्या करना है कि बहुत ही ध्यान से देखना है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि देखिए यह एक क्या हो गया, भवन हो गया। यह क्या है, भवन है। इसको मान लेते हैं ए और बी। यह एक मान लेते हैं क्या है, मीनार है। इसको कर लेते हैं सी और डी। देखिए, यह जो है भवन है, लिख देते हैं यहाँ पर यह भवन, यह क्या है, मीनार। देखिए, तो यह भवन हो गया, यह मीनार हो गया। एक भवन है और एक मीनार है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं 30 डिग्री बना रहा है। हो गया, मतलब भवन भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और दूसरा का कह रहा है कि मीनार, यहाँ मीनार का शिखर से उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री का बना रहा है। इसको हम पढ़ लेते हैं 60 डिग्री। हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। इसके बाद थोड़ा सा वो कह रहा है कि यह कितना है, 50 मीटर का है। 50 मीटर का, तो भवन का ऊंचाई क्या होगा। यहाँ लिख लेते हैं कि भवन भवन की ऊंचाई ऊंचाई ए बी बराबर वाट। ठीक है, भवन का ऊंचाई ए बी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ई वाला त्रिभुज में चलेंगे, सी बी डी में लिखेंगे यहाँ हल। हल त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में। देखिए, सी बी डी में देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री। और टेन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। देखिए, टेन 60 डिग्री के लिए जो लंब होगा इस एंगल के लिए, तो सी डी होगा। यहाँ लिखेंगे सी डी। आधार क्या है, तो बी डी। बी डी हो गया। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। सी डी, सी डी देखिए कितना दिया गया है, मीनार का ऊंचाई है सी डी 50 मीटर है। यहाँ लिखेंगे 50, इसको लिखेंगे बी डी। अब देखिए यहाँ से बी डी को निकाल लेंगे। ठीक है, बी डी यहाँ आएगा और √3 यहाँ आ जाएगा। तो बी डी बराबर हो गया, बी डी बराबर 50/√3। इसको पढ़ते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिए, बी डी हमको ज्ञात नहीं करना था, लेकिन मिल गया क्या, बी डी। तो बी डी हम क्यों निकाले हैं, देखिए जब हम त्रिभुज ए बी डी में आएंगे, जब भवन का ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो भवन का ऊंचाई निकालने में बी डी हमें क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए हमें पहले बी डी ज्ञात करना होगा। ठीक है नो, बी डी इसलिए ज्ञात किए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमें किसी पथ पर जाना है, रास्ता को जाना है, तो रास्ता में पथ में कोई आ गया, ईंटा या काटा उटा आ गया, तो पहले उसको हम साफ करेंगे, पहले उसको हटाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो वही बात किए हैं, हमें ये ए बी ज्ञात करने के लिए
पहले बीडी को निकालना जरूरी था, इसलिए हम बीडी निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए कितना डिग्री कोण बना है, तो 30 डिग्री का, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। इसका भी होता है लंब बटा आधार, तो इस एंगल के लिए लंब का होगा ए बी होगा, आधार का होगा बी डी होगा। तो लंब ए बी आधार बी डी, देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। ए बी जो है, ए बी हमें ज्ञात करना है, भवन का ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी तो ज्ञात करना है, उसको जो हम कहते हैं लिखेंगे। अब इसके बाद बी डी देखिए, बी डी का मान हम निकाले हैं यहाँ पर, देखिए 50/√, यहाँ लिखेंगे कितना, 50/√3। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो √3 ए बी 1 से गुना करेंगे 50/√3 में, तो उतना ही हो जाएगा, मतलब 50/√3 ही हो जाएगा। अब देखिए जो √3 है ए बी के गुना में है, तो उधर जाकर बट्टा में हो जाएगा, भागा में, मतलब ए बी बराबर हो गया कितना, 50/√3 गुना √3 हो गया। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसको करेंगे कि 50, यह देखिए तितरी का 9 और 9 का वर्गमूल 3, देखिए ए बी निकल कर आएगा कितना, 50/√3, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में इस तरीके से कर लेते हैं, देखिए ए बी बराबर 16×3 = 48, यानी 16.2/3 मीटर। देखिए यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ए बी क्या है, भवन का ऊंचाई है नो, अब भवन का ऊंचाई हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, तो ए बी निकाल लिए, ठीक है। अर्थात में यह लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात भवन भवन की ऊंचाई ऊंचाई 16.2/3 मीटर, आंसर हो गया। मतलब प्रश्न संख्या 9 बन गया। भवन का ऊंचाई ए बी ज्ञात करना था, ए बी निकाल लिए। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10, इसको आपको क्या करना है, उतार लेना है कॉपी पर। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यह देखिए 80 मीटर का चौड़ा रास्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर का चौड़ी रास्ता है, और यहाँ यहाँ खंभा है, खंभा बोलते हैं ए और बी, इसको बोलते हैं सी और डी। देखिए बी डी क्या हो गया, सड़क का चौड़ाई हो गया, बी डी क्या हो गया, सड़क का चौड़ाई जो कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ए बी क्या हो गया, खंभा हो गया, और सी डी क्या हो गया, खंभा। जो खंभा है दोनों लंबाई में क्या है, बराबर है, मतलब ए बी बराबर सी डी है, खंभा दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। आई यह जो खंभा है, देखिए यह खंभा जो है 60 डिग्री का बना रहा है, कितना का, 60 डिग्री का। और यह जो खंभा है एक बिंदु पर 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि खंभा खंभा के ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी या सी डी ज्ञात करना है। इसके बाद इनके बीच की दूरी जो है, ये बिंदु के बीच की दूरी, इसको मानते हैं ई, मतलब बी ई और ई डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि खंभों खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मतलब ए बी बराबर सी डी बराबर 5, मतलब खंभा ए बी है और सी डी है, दोनों बराबर है, इसलिए लिख दिया है ए बी बराबर सी डी बराबर 5। इसके बाद इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब ई डी और बी ई। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मान लेते हैं, माना ई डी बराबर मान लेते हैं, माना ए डी बराबर एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं एक्स, क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इसके बाद तो बी कितना हो जाएगा, तो देखिए बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब देखिए 80 माइनस एक्स क्यों हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए
मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, कितना है 80 है, एक बिंदु यहाँ है। तो मान लीजिए कि यहाँ इतना भाग हमें मिल गया, मान लेते हैं 50, इतना भाग मिल गया 50। तो इतना ज्ञात करने के लिए टोटल 80 में से तो घटाएंगे, 80 में से घटा देंगे 50, तो हो जाएगा कितना 30, मतलब इतना हो गया क्या 30। तो वही बात किए हैं कि इतना जो है मिल गया x, इतना ज्ञात करने के लिए 80 माइनस कर दें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सब क्वेश्चन जो है सेट हो गया, क्वेश्चन जो है सेट हो गया। अब हम सवाल को और बढ़ते हैं, चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो हल त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में देखिए ए बी ई में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, लिखेंगे tan 60 डिग्री। लंब बटा आधार, लंब देखिए क्या है ए बी, आधार क्या है बी, तो ए बी बट्टा बी ई, tan 60 डिग्री का मान √3। ए बी जो है खंभा का ऊंचाई है, यह हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ए बी जस का 10। बीई देखिए बी कितना है, देखिए यहाँ पर बी 80 - x, यहाँ लिखेंगे 80 - x। देखिए 1 छिपा रहता है यहाँ पर नीचे, गुना करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी में 1 में गुना करेंगे तो ए बी ही हो जाएगा, आया होगा √3 इंटू 80 - x। इसको कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिए ए बी बराबर आ गया √3 इंटू 80 - x। इसको समीकरण फर्स्ट कर लिए। अब चलते हैं त्रिभुज सी ई डी में। अब त्रिभुज सी ई डी में, सी ई डी सी ई डी में देखिए सी ई डी में, सी ई डी में कितना 30 डिग्री का बन रहा है, लिखेंगे tan tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है देखिए इस एंगल के लिए लंब सी डी होगा, ये हो गया सी डी, आधार क्या है तो ई डी, यह हो गया ई डी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 सी डी, सी डी देखिए सी डी के जगह पर अब हम लिखेंगे क्या ए बी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। सी डी के जगह पर लिखेंगे हम ए बी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा ए डी। एग्जामिनर पूछेगा कि सी डी के जगह पर ए बी कहाँ से आ गया, तो दोनों बराबर है, ये लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और ईडी यहाँ पर देखिए ईडी जो है, ईडी कितना है एक्स माने हैं तो यहाँ लिख देते हैं एक्स। अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो यह होगा √3 ए बी, एक्स में 1 में करेंगे तो होगा एक्स, तो ए बी बराबर आ गया कितना x/√3। इसको कर देते हैं समीकरण सेकेंड। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए क्या देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है ए बी के बराबर यहाँ भी है और ए बी के बराबर यहाँ भी है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, तो राइट राइट क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर। देखिए राइट में क्या है √3 इंटू 80 - x बराबर, यहाँ क्या है तो x बट्टा √3 हो गया। देखिए √3 इधर बटा माने भागा भागा में है, इधर आकर गुना में होगा, मतलब √3 इंटू √3 80 - x बराबर x होगा 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, 80 - x बराबर x हो गया। गुना कराएंगे पारापारी गुना कराएंगे और 3 का 24 240 हो गया, आया होगा माइनस में 3x बराबर x। देखिए माइनस में 3x है तो उधर जाएगा प्लस में, तो 240 बराबर x प्लस 3x। ठीक है 3x x 4x हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 240। देखिए कट गया, अच्छा चौका 40 60, मतलब x बराबर 60 मीटर। देखिए x इतना माने है ईडी, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात अर्थात ईडी, ईडी बराबर कितना तो 60 मीटर। देखिए वहां पर ईडी कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक है नो, अब जो है हमें बीई ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे बीई, बीई देखिए कितना है 80 - x,
यहाँ लिखेंगे 80 माइनस एक्स, यानी 80 घटाव एक्स का मान कितना है 60, तो 60 हो गया कितना, 20 मीटर। बीई, अब यहाँ पर देखिए बीई, बीई कितना आ गया, तो 20 मीटर का आ गया। 80 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ गया, 20 मीटर का। अब खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रखते हैं, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं इसका इसका सोल्यूशन। यहाँ देखिए एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, तो सेकंड में रख देते हैं, आसान से बनेगा। सेकंड में देने पर देखिए कितना है, ए बी, ए बी बराबर कितना, एक्स का मान कितना है, तो 60 है, तो यहाँ हुआ 60, यह कितना है, √3, √3 हो गया। तो अब देखिए ए बी आ गया कितना, 60/√3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 20×3 = 60, यानी 20 गुना √3 गुना √3/√3। देखिए √3 से √3 कट गया, मतलब ए बी निकल कर आ गया, ए बी कितना, 20√3 मीटर। देखिए ए बी क्या है, खंभा की ऊंचाई है, ए बी क्या है, खंभा की ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकल कर आ गया, 20√3 मीटर। ठीक है, तो ए बी 20√3 मीटर, इसलिए सी डी भी कितना होगा, 20√3 मीटर, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ लिख लेंगे, इसलिए सी डी बराबर कितना, तो 20√3 मीटर, क्योंकि दोनों क्या है, मतलब ए बी बराबर क्या है, सी डी है। हो गया, प्रश्न संख्या यह जो था 10 था, तो 10 भी बन गया। ध्यान से उतार लेना है कॉपी पर। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि यह एक क्या है, टावर है, बनाते हैं ए और बी, और यहाँ देखिए सी कर लेते हैं। यह जो है नहर की चौड़ाई है, तो मिला देते हैं कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का, यहाँ जो है 60 डिग्री का बना रहा है। और यहाँ तट है, यहाँ इसी तट पर आगे की ओर कह रहा है कि 20 मीटर दूर यहाँ से एक और बना रहा है, वहां से एक और कितना का, तो बना रहा है यह 30 डिग्री का बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 20 मीटर दूर है, यहाँ लिखेंगे 20 मीटर, डी नाम देते हैं। देखिए हो गया, मतलब एक नहर के तट पर यह टावर है, ये भी जो है टावर है, यह जो बी सी नहर है, यहाँ तट है, तो यहाँ कोण बना रहा है कितना का, 60 डिग्री का। यहाँ से मतलब और आगे 20 मीटर जा रहा है, तो टावर के शिखर से फेन बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ए बी और नहर की चौड़ाई बी सी क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं कि टावर टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 5 है। इसके बाद नहर की चौड़ाई चौड़ाई बी सी बराबर 5 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए ए बी सी में कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। लिखेंगे tan
60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, तो 20। तो ए बी बट्टा BC, tan 60 डिग्री का मान √3। ए बी, ए बी नहीं दिया गया है तो लिखेंगे जो कहते हैं ए बी। BC, BC भी नहीं दिया गया है तो BC लिखेंगे जो का। इसी को बराबर कर लेते हैं, मतलब हो गया कितना, ए बी बराबर हो गया BC के गुना हो गया √3 BC। समीकरण कर लेते हैं फर्स्ट। देखिए ए बी बराबर कितना हो गया, √3 BC हो गया कि ना। अब देखिए चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी डी में कितना डिग्री कोण बना है, तो देखिए 30 डिग्री कोण बना है। लिखेंगे tan 30 डिग्री। इसका भी लंब वही होगा, ए बी। ए बी आधार क्या हो गया, तो बी डी। बी डी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी जो कहते हैं लिखेंगे। यहाँ देखिए कि बी डी, यहाँ से जो बी डी है, बी डी में दो पार्ट बन रहा है, एक बी सी है और दूसरा का सी डी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बी डी को बी सी प्लस सी डी हो गया। अब देखिए 1/√3 जो कहते हुए लिखेंगे, ए बी भी जो का जो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बी सी, यहाँ पर बी सी है तो देखिए बी सी जो है बी सी, तो बी सी, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान रख देते हैं, मान हम देते हैं। देखिए ए बी के बराबर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में यहाँ ए बी है, ए बी के बराबर क्या है, √3 BC बट्टा बट्टा में यहाँ BC है, लिखेंगे BC प्लस CD। देखिए CD कितना है, तो 20, यहाँ लिखेंगे 20। ए बी के बराबर पूछेगा कि √3 BC कहाँ से आएगा, तो समीकरण फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। हो गया। देखिए ए बी के बराबर रखेगा √3 BC यहाँ पर BC जो कहते हैं। अब गुना करा देते हैं, गुना कराएंगे तो क्या होगा, BC प्लस 20 बराबर, गुना करेंगे तो 3 का 9, 9 को मतलब 3 BC हो जाएगा, 3 BC। अब देखिए यह होगा 20 बराबर 3 BC माइनस BC। यह BC जो है उधर घट गया, प्लस में था। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, देखिए कितना होगा, तो 2 BC, तो यह हो गया 2 BC बराबर 20। तो BC बराबर हो गया कितना, 10, 10×20, तो यह होगा 10 मीटर। देखिए BC देखिए क्या है, BC क्या है, नहर की चौड़ाई। देखिए BC क्या है, नहर की चौड़ाई। अर्थात में लिखेंगे कि नहर नहर की चौड़ाई चौड़ाई 10 मीटर होगा। देखिए नहर का चौड़ाई मिल गया। अब हमें क्या कहना है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो BC का मान समीकरण फर्स्ट में दे देते हैं। ठीक है, नहर की चौड़ाई जो है, देखिए BC क्या है, BC यहाँ निकल गया कितना, 10 मीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। तो मतलब वही BC का मान जब समीकरण फर्स्ट में देंगे तो टावर की ऊंचाई ए बी निकलेगा। यहाँ लिख लेते हैं कि BC का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ है, देख लेते हैं ए बी बराबर √3 गुना, देखिए BC कितना है, देखिए 10, तो 10, तो हो गया ए बी बराबर कितना, 10√3 मीटर। देखिए ए बी भी निकल कर आ गया। ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई ऊंचाई 10√3 मीटर। आंसर देखिए हो गया, मतलब नहर की चौड़ाई BC निकल कर आ गया कितना, 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर। हो गया। अब देखेंगे यह सवाल जो था, सवाल नंबर 11 था। अब देखेंगे सवाल नंबर 12 है। देखिए सवाल 12 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है।
ठीक है, ये सवाल बहुत ही बिगड़ सवाल है, छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मान लेते हैं कि 7 मीटर, यह जो है 7 मीटर का एक भवन है, यहाँ से यहाँ तक 7 7 मीटर का एक क्या है, भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, नो यहाँ से एक केबल टावर लगा हुआ है, इस पॉइंट से केबल टावर ए और बी बोलते हैं सी, मतलब बी सी क्या हो गया, भवन हो गया, ए बी क्या हो गया, टावर हो गया, यहाँ क्या हो गया, टावर हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से पहले मिला लेते हैं। यहाँ देखिए यह जो है 60 डिग्री बना रहा है, नो और अवनमन कोण यहाँ यहाँ अवनमन कोण 500 अवनमन कोण कितना बना रहा है, तो 45 डिग्री का बना रहा है। यह 45 होगा तो यह भी कितना होगा, 45 होगा। और नाव देते हैं डी और ई, हो गया। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी है, यहाँ लिखेंगे कि टावर टावर की ऊंचाई ए बी, टावर का ऊंचाई ए बी, मान लेते हैं, माना माना टावर की ऊंचाई ऊंचाई बराबर एच हो। जैसे मान लिया कि टावर की ऊंचाई बराबर क्या, एच हो, एच मान लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि देखिए पहले हम ये वाला त्रिभुज करेंगे, यहाँ देखिए समकोण बना रहा है नो, तो हल त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी डी ई सी में देखिए डी ई सी में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है नो, लिखेंगे tan 45 डिग्री। देखिए इस एंगल के लिए लंब जो होगा डी, आधार होगा ई सी, क्या होगा, डी ई बट्टा डी ई बट्टा ई सी, ई सी, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। डीई डीई देखिए कितना 7 होगा, क्योंकि बीसी कितना है 7, ये दोनों का है आपस में बराबर है, तो इसलिए डी भी कितना होगा 7, या ईडी लिखेंगे जस्ट करते 1 में गुना होगा तो ईडी, ईडी बराबर कितना 7 मीटर। यहाँ 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 पूछेगा एग्जामिनर कहाँ से आया, लिखेंगे कि डीई 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 बराबर है बीसी, बीसी, ठीक है। तो ईडी कितना 7 मीटर का आ गया, ईडी 7 मीटर का है, तो इसलिए ईडी जब 7 मीटर का, तो इसलिए बीडी भी कितना होगा 60 मीटर, बीडी बी बी बीडी बराबर 7 मीटर। देखिए मतलब ये निकल कर आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना का 7 मीटर का, यह भी कितना का होगा 7 मीटर का होगा, यह भी कितना होगा 7 मीटर का होगा, ठीक है। अब हमें मान यहाँ से यहाँ टोटल ऊंचाई है जो है एच लिए हैं, टोटल ऊंचाई एच ले लेते हैं, यहाँ से इतना 7 है, तो मतलब ए बी कितना होगा, इसलिए ए बी जो होगा, देखिए ए बी जो होगा कितना होगा, तो एच एच माइनस 7 होगा, एच माइनस 7 मीटर का होगा, यहाँ से ए बी होगा, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में देखिए कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है, लिखेंगे tan tan 60 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी, तो ए बी बटा बी डी, बी डी tan 60 डिग्री का मान 1/√, रूट थ्री, ए बी देखिए ए बी यहाँ पर लिखे हैं H-7, यहाँ होगा कितना H-7 बट्टा बी डी देखिए यहाँ पर बी डी कितना है, बी डी कितना 7, यहाँ लिख देंगे चूंकि बी डी बराबर 7 मीटर हो गया। गुना करेंगे यहाँ पर देखिए कितना होगा, √3 सॉरी 7 √3
3 यह होगा कितना, h माइनस 7, माइनस में है तो इधर अगर प्लस में होगा तो h बराबर होगा 7 प्लस 7√3, इसलिए h बराबर 7 कॉमन होगा तो 1 प्लस √3 मीटर आंसर। मतलब देखिए जो उसका ऊंचाई आया, टावर का ऊंचाई आया कितना आया, 7 × 1 प्लस √3 मीटर है। ठीक है, तो यह प्रश्न संख्या 12 था। अब इसमें प्रश्न संख्या रह गया कौन कौन, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला नेक्स्ट डे हम बनाएंगे प्रश्न संख्या 13, 14, 15 एंड 16 तक बनवाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।